HR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए, जैसा HR न्यूज आपको दिखा रहा है, नब चुनाव की घोषणा के साथ ही अहिरवाल की राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा गई है। आपको बता दें, रेवाड़ी में भी सवेरे हमने आपको दिखाया किस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं उनके यहाँ सरगर्मियां तेज हो गई है चुनाव को लेकर के, क्योंकि इस बार चेयरमैन का चुनाव सीधे तौर पर हो रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। पिछले दिनों भी हमने आपको पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का एक सीधा इंटरव्यू दिखाया था। एक बार फिर उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर को चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई। क्या पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे? सीधा बात करते हैं कैप्टन अजय सिंह यादव से, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव अहिरवाल में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। सीधा एक बार बात करते हैं। कैप्टन साहब, क्या पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी इस बार? देखिए, जो हमारे चेयरमैन के चुनाव हैं कॉरपोरेशन के भी सिंबल पे होंगे, और वहाँ तो हम जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर हैं उनको भी सिंबल दे रहे हैं, और म्यूनिसिपल जो काउंसिल है हमारी रेवाड़ी का, यहाँ पर हम चेयरमैन का सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसके लिए 5 मेंबर कमेटी गठित कर दी गई है, जिसके अंदर चिरंजीव राव जो हैं उनकी अध्यक्षता में ML रंगा जी हैं उसमें, और हरीश सैनी हैं, नरेश शर्मा और ओम प्रकाश डाबला। ये 5 मेंबर कमेटी है। ये जो है सर्वे कर रही है। हम कोई एप्लीकेशन तो हम ले नहीं रहे किसी से, लेकिन वो अपने हिसाब से कल जो है 11:30 बजे मीटिंग भी बुलाई है उनकी, और 11 मेंबर कमेटी हमने जो है गठित की है। जो घोषणा पत्र होगा हमारा, बाकायदा घोषणा पत्र हम लोग जो हैं, हमारा क्या हम चाहेंगे रेवाड़ी के लिए, ये सारे जो है मामले घोषणा पत्र भी हम अप्रूवल लेके और उसको भी हम जो है रिलीज़ करेंगे। तो जनाब, ये तो आपने चेयरमैन के लिए बता दिया, क्या जो पार्षद होंगे वार्ड के पार्षद, क्या वो भी उनको भी आप सिंबल देंगे? नहीं, उनको हम सिंबल नहीं दे रहे हैं। वो उसमें हम लोग जो हैं अपना पैनल बनाएंगे। हम देखेंगे कि जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं और जो सांप्रदायिक ताकतों को, जैसे भाजपा है, उनको हराने में जो सक्षम जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनको हम समर्थन देंगे। और धारोड़ा के अंदर जो है बगैर सिंबल के चेयरमैन का भी, और जो हमारे म्यूनिसिपल काउंसलर्स हैं उनके लिए भी जो है बगैर सिंबल के, लेकिन वहाँ पर भी हम देखेंगे क्योंकि बीजेपी वहाँ सिंबल पे लड़ रही है, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, जो कांग्रेस माइंडेड होगा, उसकी मदद करेंगे। एक कैप्टन साहब बात आ रही है, चर्चाएं हैं जोर शोर से कि कैप्टन हाउस जो है अपनी पुत्र वधू को यानी कि चेयरमैन के चुनाव पद के लिए उतार सकते हैं। क्या इन चर्चाओं में कितना सच्चाई? नहीं, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जो समर्पित कार्यकर्ता होगा, पहले तो जीतने वाला होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम अभी भाजपा जो है अपना उम्मीदवार की घोषणा करेगी। हमारे तो 5 मेंबर हैं, अगर हम 16 को बैठ जाएंगे तो 16 का ही फैसला कर देंगे। तो हमें कोई जल्दी में नहीं है। हम पहले देखेंगे कौन कौन चुनाव में आ रहे हैं, रण क्षेत्र में आ रहे हैं, और बाकायदा स्ट्रेटजी बना के और फिर कार्रवाई करेंगे। हम अपने पत्ते पहले नहीं खोलते। तो देखिए, पत्ते पहले नहीं खोलेंगे, लेकिन HR न्यूज़ ने आपको कुछ दिन पहले दिखा दिया था कि किस तरीके से मीटिंग हो रही है और कहीं ना कहीं सरगर्मियाँ तेज है। वो बानगी आज कहीं ना कहीं देखने को मिली है, क्योंकि आपको बता दें, रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक है चिरंजीव राव, जो कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र है। और आपको बता दें, 2019 में जिस तरीके से कांटे का मुकाबला हुआ था, भाजपा प्रत्याशी को हरा करके चिरंजीव राव विधायक बने थे। ये अपने आप में कहीं था रोचक था। और अब चेयरमैन का जो चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं इतना रोचक है, विधायक पद से कहीं ना कहीं कम नहीं है। चेयरमैनी चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तमाम जो लोग यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि महिला आरक्षित सीट है। जनाब, चेहरा कौन होगा महिलाओं में, क्या लगता है आपको, कौन होना चाहिए यहाँ कांग्रेसी? ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जो कांग्रेस विचारधारा
के प्रति जो समर्पित होगा। देखो हमारा मेन मुद्दा क्या है, भ्रष्टाचार ख़त्म करना, म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर कमीशन खोरी बंद करना और सौंदर्यकरण करना रेवाड़ी का। रेवाड़ी की मॉडल टाउन में आप जो हमारा पॉश कॉलोनी है उसके रास्ते आप देख लीजिए कि उनकी क्या हालत है। आप सेक्टरों में देख लीजिए, आप जाइए वहाँ सड़कों की बुरी हालत है। अभी एक काम करवा रहे हैं रातों रात, इन्हीं की कई जगह मैंने देखा। मैंने एसडीएम से कहा भी था, मैं कहा भैया अब तुम काम कर रहे हो, अगर तुम इसी तरीके से 5 साल काम करते हैं, अभी 3-4 साल से इनकी जो है एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, अगर इसी गति से काम करते तो विकास दिखता। तो आपको लगता है 2.5 साल चुनाव देरी होना कहीं ना कहीं ये सब व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं? ये टोटल जो है, कुछ चंद ऐसे लोग हैं वो चाहते नहीं चुनाव हो। उन लोगों ने जिस तरीके से कमेटी को लूटा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 20 साल के जितने भी कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मेरे 10 साल के भी कोई भी व्यक्ति जब वो चेयरमैन बना था तब, और चेयरमैन बनने के बाद कितनी संपत्ति उसने अर्जित की है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि विकास उसने रेवाड़ी के अंदर विकास अपना किया है, क्या किया है। तो देखिए, सुना आपने, जब कैप्टन अजय सिंह यादव विधायक थे 2014 से पहले, तो लोग उंगलियां उठाते थे, नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के ये कहा जाता था कैप्टन समर्थित चेयरमैन है। लेकिन अब सीधा सीधा कैप्टन साहब ने तोड़ कर दिया है कि आप 20 साल की पूरी जांच करवा लीजिए कि आखिर ये घोटाले हुए तो कैसे हुए और वो आखिर सब क्या कुछ था। तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं तोड़ कर दिया। और इस बार आपको बता दें, पिछले दिनों जब हमने बात की थी तब भी कैप्टन साहब ने घोटालों का जिन बाहर निकाल दिया था कि नप में घोटाले जो हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। एक बार फिर सीधा उंगली रख दी है कि घोटालों की जांच होनी चाहिए। जनाब, क्या लगता है मेन मुद्दा इस बार घोटाला ही रहेगा, नगर परिषद में भ्रष्टाचार जो रहा? देखो, हमारा किसी से कोई बदले लेने की भावना नहीं है। हम चाहते हैं सिस्टम को सुधारेंगे। हम जांच होनी चाहिए उसकी, सरकार ने देखना है। जो हमारा उम्मीदवार होगा उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन होगी कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। किसी ने जन्म तिथि लेनी है, किसी की मृत्यु तिथि लेनी है, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और सड़कें ठीक करनी है, सारे काम कमेटी में होते हैं। सफाई, इससे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार जो विकास कार्य हुए थे, आप जो पैसा लेकर के आए थे विकास के लिए, उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा घोटाले हुए थे। हमारा उद्देश्य किसी से बदला लेने का नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो जिस तरीके से कमेटी में भ्रष्टाचार उसको हमें ख़त्म करना है। हमने पारदर्शिता लेके आएंगे। टोटल जो है ई टेंडरिंग होगी, और उसके अंदर जो लोएस्ट टेंडर लगाएगा उसी को ही काम दिया जाएगा। कोई इसमें भाईचारा नहीं होगा, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। जो लेकिन एक चीज़ आ रही है कि अभी और एक चर्चा चल रही है कि राव इंद्रजीत अगर अपनी बेटी को उतारते हैं तो आप भी अपने पुत्र वधू को उतारेंगे। क्या इस तरीके की बातों में कोई सच्चाई नहीं? देखिए, ऐसा है कि राव इंद्रजीत पहली बात तो अपनी पुत्री को लड़ाएगा नहीं। अगर लड़ाएगा तो फिर हमें विचार करना पड़ेगा अपने परिवार से लड़ाने का। नहीं, अगर कोई ताकतवर नेता लड़ेगा तो उसके मुकाबले में क्या कुछ? आपने स्पेसिफिक प्रश्न दिया है। अगर उसकी पुत्री या उसके परिवार से कोई लड़ता है तो हमारे परिवार का कैंडिडेट भी आएगा। अदरवाइज़ हमारा कोई इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का। हम अपने किसी समर्पित जो कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको हम टिकट देंगे और वो चुनाव लड़ेगा यहाँ से। लेकिन रेवाड़ी से जो पूर्व विधायक रहे 2014 से 19 तक, रणधीर सिंह कापड़ीवास, उन्होंने सीधा सीधा डंके की चोट पे कह दिया है कि कैप्टन समर्थित और राव इंद्रजीत समर्थित अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो उसको वो हराने का प्रयास करेंगे, हर हाल में हराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या विजय राव और बाकी जितने भी जिन्होंने मलाई खाई थी, आज उनके साथ हैं क्या वो?
जो उनके साथ कई ऐसे पार्षद थे जिन्होंने कांग्रेस के राज में भी जो है मज़े लिए, और फिर उनके राज में भी 5 साल तक पहले उसके बारे में तो वो अपना आकलन कर लें किन लोगों की वो किन लोगों के कहने से काम करते थे, आज उनके साथ हैं। मैंने उनको कहा भी करता था, मैंने कहा ये जो ज़्यादा फ़ोटो आपके साथ खिंचवाते हैं ना, ये आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो वो तो जैसे निर्दलीय की घोषणा हुई थी तो छोड़ के चले गए थे कापड़ीवास जी को। साहब कापड़ीवास जी को अब आराम से 75 साल पार हो गए हैं, अब उनको मार्गदर्शक बनना चाहिए। ठीक है, वैसे 75 पार हो चुके हैं, मार्गदर्शक बने और अपना मार्गदर्शन, हम चाहेंगे कि हमें भी मार्गदर्शन देते रहें, क्योंकि मैं तो अभी मात्र 63 साल का हूँ, अभी मेरे 12 साल हैं मेरे पास। अभी वो केवल वो मार्गदर्शक बनकर और अपना आशीर्वाद दें। तो आपको लगता है अगर आपका कोई समर्थक अगर चुनाव लड़ेगा तो कापड़ीवास जी उसको हराने का जो मादा की जो बात कर रहे हैं डंके की चोट पे, हरा पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे उसमें? ऐसा है, रणधीर सिंह जी खुद चुनाव लड़ लिए इस बार, लड़े नहीं लड़े थे। और उनका समर्थन जो है बीजेपी के जितने बड़े बड़े धुरंधर थे उन सब ने उनकी मदद की थी। तो ये कहना कि मेरी उनकी वजह से कौन नहीं बनेगा, ये तो वक्त बताएगा। जनता का फैसला करती है इस बात का कि जनता किसे बनाना चाहती है। अगर जनता ने एक विधायक बनाया है चिरंजीवी राव को, तो अगर जनता को काम चाहिए विधायक से, तो तालमेल चेयरमैन और विधायक का तालमेल होना चाहिए। हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो निस्वार्थ भावना से अगर काम करे और शहर का विकास करे। तो देखिए सीधा सीधा तोड़ कर दिया। जैसा हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चेयरमैनी पद के लेके जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हुई है, आने वाले दिनों में ये चुनाव और भी रोचक होगा, यानी कि कांटे का मुकाबला होगा। और देखने वाला ये होगा कि आखिर इसमें बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं कितनी अपनी भूमिका निभा पाती है। जिस तरीके से कैप्टन साहब ने बता दिया, कमेटी गठित कर दी गई है और आने वाले दिनों में उम्मीदवार का चयन बड़ा ही देख और सोच समझ करके किया जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।